दोस्तों, मोदी सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट सुधीर चौधरी जैसे उन पत्रकारों को आईना दिखाती है जो थोड़े दिन पहले डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरने के फायदे बता रहे थे बजाय कि सवाल पूछने के। साथ ही यह रिपोर्ट उन पत्रकारों और बीजेपी नेताओं को भी आईना दिखाती है जो मोदी जी की फोटो शेयर करते हुए हक करने की फोटो, हाथ मिलाने की फोटो, हंसने की फोटो, चलने की फोटो, तमाम तरह की फोटो शेयर करते हुए दावा करते हैं कि देखिए अब पहले वाले जमाने की बात नहीं रही, मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया है और दुनिया भर में मोदी जी का डंका बज रहा है। लेकिन विश्व में हमारा डंका आंकड़ों में बजता दिखाई क्यों नहीं देता? खुद वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट सारी पोल खोलती है। आपको याद होगा कि सुधीर चौधरी ने कुछ दिन पहले रुपए की कीमत गिरने के फायदे बताए थे और कहा था कि रुपये की कीमत गिरने से उन लोगों को फायदा होगा जो निर्यात करते हैं, जो विदेशों को सामान बेचते हैं। मान लीजिए पहले 74 रुपए मिलता था तो अब 80 रुपए मिलेगा, यह कहा सुधीर चौधरी ने। और यह भी दावा किया कि इससे भारत की निर्यात क्षमता बढ़ेगी। ये डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरने का फायदा बताया था सुधीर चौधरी ने। लेकिन क्या निर्यात क्षमता बढ़ी? क्या विश्व में डंका बज रहा है व्यापार के मामले में? मोदी जी किससे कैसे हाथ मिलाते हैं, उससे क्या फायदा जब हमें उससे बिजनेस नहीं मिलता? वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल अक्टूबर में हमारा निर्यात 17% गिरा है। जब निर्यात गिरा है तो विश्व में कैसे डंका बज रहा है? अगर इस साल आयात और निर्यात की तुलना करें और व्यापार घाटे की तुलना करें तो कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं। अगर निर्यात की बात करें तो करीब हुआ है 263 अरब डॉलर से कुछ ऊपर, और अगर आयात की बात करें तो वो है 436 अरब डॉलर से कुछ ऊपर। यानी हमने 173 अरब डॉलर का सामान खरीदा ज्यादा है बजाय कि बेचने के। तो फिर वो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, इन सब का फायदा क्या जब हम दुनिया को सामान बेचते कम हैं और खरीदते ज्यादा हैं? हालांकि टोटल आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़ों का खेल हो सकता है। कोई कह सकता है कि 12.5% हमारे निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके मुकाबले अगर आयात की बात करें तो वो 33% से ऊपर आयात में बढ़ोतरी हुई है। यानी करीब करीब 3 गुना आयात का आंकड़ा बढ़ा है निर्यात से। यह दिखाता है कि आज भी हम दुनिया के बाजार पर निर्भर हैं। तो फिर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए तमाम सेक्टर में ये जो बातें होती हैं, जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है? आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग जगत को फटकार लगाई थी कि आप लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। लेकिन सरकार को यह भी देखना चाहिए कि आपके जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं तमाम शहरों में, वहां पर आप सुविधाएं क्या देते हैं? कानून व्यवस्था, सड़क, सीवर, इन जैसे मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती? हमेशा टीवी चैनल पर आप देखेंगे, ये दिखाएंगे टीवी चैनल कि देखिए मोदी जी का स्वागत कैसे हुआ, मोदी जी से हाथ कैसे मिलाया गया, गले कैसे लगाया गया। लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि मोदी जी इस देश में गए तो हमारे देश को इतना बिजनेस आया, वो देश हमारे देश से इतना सामान खरीद रहा है। ऐसी बातों पर कभी मीडिया में चर्चा देखने को नहीं मिलती। लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि अभी आत्मनिर्भर भारत का सपना बहुत दूर है, जबकि आयात बढ़ता जा रहा है और निर्यात उसके मुकाबले बहुत कम, बहुत मामूली बढ़त देखने को मिल रही है, बल्कि आयात में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। इस साल अगर पिछले साल की बात करें तो चीन के भी बहुत बहिष्कार की बात हुई, लेकिन चीन से आयात के मामलों ने भी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ये आंकड़े बताते हैं। तो फिर सवाल वही उठता है कि जब भारत को मोदी जी विदेशी दौरे पर जाते हैं उसका फायदा क्या है? और रुपए की गिरती कीमत को लेकर जो फायदे गिनाए जा रहे थे, वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट उसकी भी पोल खोलती है और मीडिया को आईना दिखाती है कि आंकड़ों के आधार पर सरकार से सवाल करना मीडिया का काम है, ना कि किसी नेता की व्यक्ति पूजा करना मीडिया का काम है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।